श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जीना है तो हंस के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना। हर तरह से मुस्कुराना जीवन का एक लक्ष्य होता है। चलिए बच्चे, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं गोधूली भाग 2 से पाठ 8 के अंतर्गत जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। इसके हमारे स्वयं रचयिता भी हैं और उनका साक्षात्कार विधि से वर्णन भी किया जाएगा। चलिए, पंडित बिरजू महाराज ने लिखे जित जित मैं निरखत हूँ। और निरखना माने देखना, ताकना, परखना। तो जहाँ तक किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपना कार्य को दिखाया है, तो पंडित बिरजू महाराज का यहाँ पर विधा है साक्षात्कार। और बच्चे ध्यान देना है, उनकी एक मशहूर शिष्या हैं रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी द्वारा आपस में साक्षात्कार विधि से पूर्ण जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उनकी मशहूर नृत्यांगना भी रह चुकी हैं रश्मि वाजपेयी। और बच्चे चलिए, यहाँ पर दो हैं, एक हमारे पंडित बिरजू महाराज और एक हैं रश्मि वाजपेयी, और दोनों में साक्षात्कार की विधि हो रही है। ये पंडित बिरजू महाराज हमारे कला के क्षेत्र में हर तरह से, और उसमें भी सबसे बड़ा ये नृत्य कला, नृत्य जो हम कहते हैं कथक शैली, इनका एक बहुत बड़ा जो है कलाकार के रूप में रहे हैं। और आज भी पंडित बिरजू महाराज कला प्रेमी और जन साधारण था नृत्य रसिकों के बीच कथक। और बिरजू महाराज आज पूरे भारत के कोने कोने से लेकर पूरे हमारे जापान से, विदेश से लेकर के, क्षेत्रीय अपना देश नेपाल से लेकर के, और भारत में क्या पूछना है, फिल्मी इंडस्ट्री से लेकर, बम्बे से लेकर, हमारे राजस्थान जयपुर से लेकर, और उत्तर से लेकर कलकत्ता से लेकर, अपने कलाकारी के क्षेत्रों में इन्होंने ऐसा अपना नृत्य कला में प्रदर्शन किए हैं कि आज पूरे भारत में जो है अपना नाम बिल्कुल कमाए हुए हैं। आज जन जन के पर्याय बन चुके हैं। और इन्हीं के बारे में आज जो उनकी शिष्या है रश्मि वाजपेयी, वे स्वयं पूछ रही हैं बिरजू महाराज से कि जरा आप अपने बारे में कुछ परिचय तो बताएं। आज अपना परिचय को देते हुए बता रहे हैं पंडित बिरजू महाराज कि मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी 1938, ध्यान देना है, जन्म 1938 ईस्वी में लखनऊ के 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन, एक दिन पहले हुआ था। और घर में ये आखिरी संतान के रूप में थे 3 बहनों के बाद। और सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। अम्मा तब 28 साल के लगभग रही होंगी। बहनों का जन्म भी रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल की बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए, पहले रायगढ़ में 2.5 वर्ष पहले रहे, रामपुर फिर लौट कर आए। रामपुर बहुत दिन अरसे समय तक रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब इन्हें याद कर लिया करते थे, और चाहे जो भी वक्त हो। चलिए, यहाँ पर हमारे समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों कि रश्मि जो मशहूर नृत्यांगना रही हैं, जो उन्हीं के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है, रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज से बातचीत के माध्यम से पूछ रही हैं, ये अपना परिचय दे रहे हैं। और फिर जो है अपना बता रहे हैं हमारे पंडित बिरजू महाराज कि जब मैं 6 साल की उम्र में जब मैं था तो नवाब
को मैं पसंद आ गया। मैं नाचता था जाकर, पीछे से पैर मोड़ कर बैठना पड़ता था, चूड़ीदार पैजामा साफ अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान, उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांधी थी। बाबूजी रोज़ हनुमान जी के प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज़ कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। उसके बारे में, अपने बच्चे के बारे में चलिए फिर हमारे पंडित बिरजू महाराज कह रहे हैं कि आगे आगे किस किस चीज़ में, कैसे कैसे क्षेत्र में मैंने इस जो है लक्ष्य को प्राप्त किया। तो फिर वहाँ से वे निर्मला जी जोशी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। हमारे पंडित बिरजू महाराज यहाँ 2-3 साल काम करे। ये शायद 43 वर्ष की रही होगी उस उम्र में। इसी में मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहूँगा। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजाया करते थे। इनके पिता, आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि इनके पिता और माँ जो थे वे जज का काम करते थे। इनका गुरु कोई नहीं था। प्रश्न में भी आया है कि इनका गुरु का नाम बताएं तो गुरु गुरुआइन माँ और पिता थे और जज का भी काम करते थे कि देखो बेटा ऐसे। पिता भी डांसर, हमारे नृत्य कला में सबसे बड़ा मशहूर रहते थे। बड़े बड़े राजाओं के पास जहाँ भी नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए जाते थे वहाँ पंडित बिरजू महाराज को लेकर जाते थे। मेरे प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज का ये जीवन का वास्तविक चित्रण हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अक्सर वे बजा देते थे तबला उनके पिता, पर उसमें उन्होंने आदत डाल दी थी कि अक्सर जहाँ वे खुद नाचे थे इनके पिताजी पंडित बिरजू महाराज के, तो स्वयं अपने बच्चे अर्थात पंडित बिरजू महाराज को भी नचाते थे और वहाँ खूब जम करके नाचता था। चलिए आगे फिर जो है नाचते नाचते आगे जब चलते हैं तो वहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पंडित बिरजू महाराज। तो वहाँ पर कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी और बाबूजी के साथ मैं रोज़ आता था। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी। उस तांगे में अपने समय की बात बता रहे हैं। मुझे हैट पहनने का बड़ा शौकीन था। और चलिए आगे और भी बता रहे हैं कि एक एक से तबले पर जो भी धुन दिखाई देती थी तो मैं उस धुन पर अपने नाच उठता था। आगे बता रहे हैं कि तालीम इनको किसने दी। आगे जस जस हमारे बढ़ते गए हमारे पंडित बिरजू महाराज, तो 9.5 साल के जब पंडित बिरजू महाराज थे तो देखिए कैसी कैसी, अब तो आगे चलते चलते हुए कलाकारी के रूप में जब उभरने लगे और ज्यों ही 9.5 साल के थे तभी इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और मृत्यु हो जाने का कारण था कि मृत्यु जब हो गई तो इनकी दयनीय स्थिति घर की बहुत खराब थी। इनकी पारिवारिक स्थिति में एक शंभू इनके चाचा थे जो परिवार में रह करके कलह हो जाता था। किसी तरह से विषम परिस्थितियों को लड़ते हुए पंडित बिरजू महाराज, चलिए लोग कहते हैं कि 13वीं करने के लिए, अपना 10वां करने के लिए इनके घर में पैसे नहीं थे। क्या करे, किसी तरह से वे कार्यक्रम में अपना प्रोग्राम करके, कार्यक्रम को करके धीरे धीरे पैसे को इन्होंने इकट्ठा किया, तब जा कर के इन्हें 13वीं पूरा हुआ। अब जो है आगे की ओर जो है बता रहे हैं कि फिर अब धीरे धीरे हमारे पंडित बिरजू महाराज अपने जीवन का परिचय बता रहे हैं कि जीवन अब आगे चल कर के मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर 50 रुपया पर ट्यूशन के रूप में मैं बच्चों को डांस सिखाता था और सिखा करके अपना जीविकोपार्जन करती थी। उस समय का 50 रुपया और आज समय से सोच लो हमारे बच्चे किस तरह से जो भी महान कलाकार बनता है तो अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से उभर कर ही बढ़ता है। वैसे उनकी जो है हमारे
पंडित बिरजू महाराज के जीवन में एक कठिन बहुत बड़ा ये आ गया। चलिए आगे बता रहे हैं पंडित बिरजू महाराज कि जब 14 साल की उम्र में मैं जब वापस लखनऊ आया तो फिर कपिला जी के यहाँ पहुँच करके वहाँ पर जा कर के मैंने ये डांस का कार्यक्रम किया और तब अम्मा जी ने मुझे दिखाया कि मुझे जो है थोड़ा कपिला जी ने मुझे संगीत भारती जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था वह संगीत भारती को आई थी। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ। उस समय 250 रुपये मिलते थे और रहता था दरियागंज में एक दुखित जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख की जैनियों का मकान है, जैन जो धर्म के प्रवर्तक होते हैं जैन लोग, तो उनके मकान में रहते थे और लड़की को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है, मछली तो खाता नहीं था। चलिए हमारे पंडित बिरजू महाराज पर उसमें छोटी तो छोटी थी, एक टेबल फैन खा लिए थे। बहुत इनका जीवन कष्ट में बीता है। एक घटना और दुखदाई होती है कि जब बाबूजी की मृत्यु हो गई तो पहले मैं बता चुका हूँ बेटा कि 10वां करने के लिए और 13वीं करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। एक कार्यक्रम करके अपने आगे फिर परिवार जब आगे बढ़ता है तो इनके मम्मा ने इनको शादी कर दी। शादी करने के बाद इनके 2 पुत्र, एक पुत्री मिक्की और अन्नू, 2 पुत्र पैदा हुए। दिन पर दिन परिवार में कलह, इनके जो शंभू चाचा थे तो परिवार में कलह भी होते थे, फिर भी वे घबराए नहीं, आगे की ओर बढ़ते ही गए। हमारे पंडित बिरजू महाराज बहुत जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता था कार्यक्रम करने में अपना अहम भूमिका अदा करते थे और अव्वल जहाँ भी अपना नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे हर जगह उनको तरक्की मिलती थी। धीरे 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 आगे जो हैं अब बढ़ते हुए आगे चले। अब देखिए आगे हमारे परम शिष्या उनकी जो हैं रश्मि वाजपेयी बता रही हैं, जब इस क्षेत्र में जब आगे बढ़े हर जगह क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते इनका रौनक, इनकी चमक चारों तरफ बढ़ गई। तब क्या होता है, रश्मि वाजपेयी फिर प्रश्न करती हैं कि क्या आपको कोई अवार्ड मिला है पंडित बिरजू महाराज से? तो बता रहे हैं कि 27 साल का था तब मैं बहुत छोटे में ही मेरी सब चीज़ बहुत छोटे जल्दी छूट गई। चलिए फिर रश्मि वाजपेयी पूछ रही हैं कि आपकी शादी किस सन में हुई? तो बता रहे हैं कि जब मैं 18 साल का था तभी मेरी शादी हो गई, जबकि शादी करने की इच्छा नहीं थी पंडित बिरजू महाराज की। और जानते हैं अम्मा ने इन्हें जो है गार्जियन स्वरूप समझ करके कि हमारा बच्चा की शादी हम कर देंगे, लेकिन पंडित बिरजू महाराज ऐसे सोचते नहीं थे। फिर भी चलिए शादी कर दिया गया, उनके 2 बच्चे भी जन्म लिए। फिर भी अपने कलाकारी का प्रदर्शन बम्बई गए, फिल्म इंडस्ट्रीज में थोड़ा सहयोग किए, जा कर के अन्य जगह जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन किए। चलिए फिर आगे हमारे रश्मि वाजपेयी जी पूछ रही हैं कि पंडित बिरजू महाराज से कि आप अपने शागिर्द के बारे में बताएं कि आप जब जीवन में जब कलाकारी के क्षेत्र में काम किए हैं तो क्या आपके कोई ऐसा शिष्य रहा है? तो चलिए बता रहे हैं बहुत से लड़के थे, तीरथ प्रताप थे, कृष्ण मोहन थे, राम मोहन थे, प्रदीप थे और अच्छे दुर्गा नाम की बच्ची थी, लड़की थी। सभी को अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते थे, सिखाते थे और हर क्षेत्र में इन्होंने दक्षता निपुणता हासिल करते हुए आगे बढ़े। और फिर बता रहे हैं हमारे रश्मि वाजपेयी पूछ रही हैं कि आपको आगे बढ़ाने में अम्मा का हाथ है? माने रश्मि वाजपेयी कह रही हैं कि आपको बढ़ाने के श्रेय आपका किसका रहा है कि इस तरह से आज पूरे भारत स्तर पर
विश्व स्तर पर अपना स्थान कायम कर चुके हैं। तो पंडित बिरजू महाराज बता रहे हैं अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है, माने अपनी अम्मा की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्मा जी ने शुरू से ही उन बुजुर्गों का तारीफ करके मेरे सामने हरदम कि बेटा वे ऐसे थे, ऐसे नाचते थे। उनको कम से कम इतना नाम तो याद था उन दिन बुजुर्गों का, और अभी आप दूसरे के पीछे पीछे घर में तो उन्हें नहीं मालूम था कि कौन थे। चाची शंभू महाराज की जो पत्नी थी से आप पूछें महाराज बिंदादीन के बाद पहले और कौन थे, तो उन्हें नहीं मालूम था। ठुमरियाँ भी मैंने उन्हीं से सीखी थी, ठुमरियाँ जो ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी। तो मेरी वाकई गुरुआइन थी, मेरी माँ थी और गुरुआइन भी थी। जिस तरह गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, वैसी ज्ञान देने वाली हम उनकी माँ थी। और जब मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एक एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। चलिए बच्चे, प्रश्न में भी आता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे, तो अपना जज अपने माँ को मानते थे। चलिए आगे, वह भी जो नाच देखती थी तो मैं कहता था कि उनसे कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। मतलब बाबूजी वाला ढंग है। जिस तरह उनके पिताजी बहुत अच्छे नर्तक थे कलाकारी में, तो उसकी नकल हूब कर लेते थे, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो कहती उसकी माँ नहीं बेटा नहीं, उनकी ही तुम तस्वीर हो, जैसे तेरे पिता नाचते थे वही उनसे कम नहीं हो, और तेरा अच्छा वे हरदम ऐसे ही कहती थी बेटा वही ढंग है, और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग वैसा ही है, और बैठने का, उठने का, बात करने का मतलब जैसा था उनका हूबहू तुमने अपने पिता को हम शक्ल के रूप में अपना नर्तक किया करते थे पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे बता रही हैं हमारी रश्मि वाजपेयी जब प्रश्न करती हैं तो पंडित बिरजू महाराज कह रहे हैं कि आज भी हम बहुत लोकप्रिय हैं। बम्बई से लेकर कलकत्ता से लेकर साउथ के लोग भी, दक्षिण भारत के लोग भी अब बहुत मुझे चाहते हैं। मुझे और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल भले कर लें, हर दिल से अगर आपको पूछेंगे तो ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, वह यही कहेगा कि वे अच्छे हैं। माने साउथ में जा कर के अपना एक्शन, अपना क्रिया, अपने नर्तक प्रक्रिया को सबसे भरपूर अपना काम किया करते थे पंडित बिरजू महाराज। और बच्चे उनका प्रोफेशनल जहाँ आता है तो चारों चार जगह बुराई करेंगे कि उन्हें क्या आता है, तो ऐसे बेकार आदमी है। चलिए होता है समाज में, फिर भी चलिए, तो मुझे मालूम है इस चीज़ का, मुझे कोई द्वेष नहीं शुरू से किसी के बारे में, और जो करता था करता है बढ़िया करता है, बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा, बस यही खास आदत है। पंडित बिरजू महाराज कह रहे हैं कि उनके यदि कोई बुराई भी करता था तो उसको नकार देते थे, फिर भी जानते थे कि चलिए जो करने वाला है करे, मैं अपना काम करूँ। चलिए फिर रश्मि वाजपेयी पूछ रही हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में कि जरा बताइए आप कि आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण, बचपन के ऐसे अनुभव जो याद हैं आते हैं। माने जब आप मंच पर चढ़ते हैं रश्मि वाजपेयी द्वारा तो आपका क्या अनुभव होता है, तो बता रहे हैं पंडित बिरजू महाराज कि अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा हैं, इतना की गिनती करना मुश्किल है। और उस जमाने से रामपुर नवाब के महल में भी मैं नाचा हूँ, नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ, और जमींदारों के यहाँ भी नाचा हूँ। जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनता रहता हूँ कि जहाँ महफिल भी लगी है कि लड़का नाचेगा, जरा चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ तो सब खिसक जाएं आदि आदि। तो नीचे गलीचा, गलीचे पर चांदनी, और चांदनी गलीचे के नीचे ज़मीन पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं पर खांचा है। मतलब यह सब नहीं, कौन परवाह करे।
ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ भाव व्यक्त हमारे पंडित बिरजू महाराज के शब्दों में आ गया है। प्रश्न भी एक आया है कि पुराने डांसर और आज के नर्तक, माने आज के नर्तक और पुराने नर्तक के बीच में क्या फ़र्क है। इसके बारे में पंडित बिरजू महाराज बता रहे हैं कि हम लोगों का एक ज़माना था कि जिस समय हम लोगों का कहीं भी नर्तक नाच का काम, डांस का काम होता था तो गड्ढे भी होते थे, जाजिम होती थी, दरी होता था, 2-4 गैस पेट्रोमैक्स चला करके हम लोग अपने कार्य को किया करते थे। और आजकल के कलाकार जब मंच पर चढ़ते हैं तो एक एक खोट निकालते हैं। उनके लिए गर्मी का दिन हो तो ध्यान देना है, कंडीशन जो हवा, पंखा चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, मंच सज्जा धज्जा बिल्कुल चाहिए। लेकिन पंडित बिरजू महाराज बता रहे हैं अपने समयकालीन कि हम लोगों के समय में ये सब देखने को कहाँ था। तो वही बता रहे कि आजकल के जो नए डांसर हैं कि क्या कहते हैं कि स्टेज बड़ा ख़राब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोगों को यह सोचने का कहाँ मौका मिलता था। अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोचो, न एयर कंडीशन न कुछ, वो बड़े बड़े पंखे लेकर जो नौकर चाकर थे वे हाँकते थे अपने पंखे को, उसी से भी बचना पड़ता था। चलिए, जिस समय नृत्य कला का इनका प्रदर्शन होता था, जिस समय डांस करते थे तो बगल में थोड़ा जितना जगह होता था उतने में ही अपने अच्छे कलाकारी का प्रदर्शन करते थे हमारे पंडित बिरजू महाराज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन नाचने में उससे न लड़ जाए, कहीं दूसरे की गैस लाइट जल रही है उसकी गर्मी भी। चलिए आज के कलाकारों के बारे में और पहले के कलाकारों के बारे में पंडित बिरजू महाराज बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और चलिए फिर रश्मि वाजपेयी पूछ रही हैं कि आपके जो भी प्रोग्राम होते थे पंडित बिरजू महाराज का, तो अक्सर प्रोग्राम दिन में होते थे या रात में होते थे। ये हमारी पंक्ति का अंतिम कड़ी है बच्चे। हाँ, जबकि ये हमारे रश्मि वाजपेयी और पंडित बिरजू महाराज के बीच, तो वही बता रही हैं रश्मि वाजपेयी कि बताइए कि अक्सर आपके जो भी कार्यक्रम होते थे, प्रोग्राम, तो दिन में होते थे कि रात में होते थे। पंडित बिरजू महाराज बता रहे हैं कि दिन में भी होते थे, ऐसा नहीं कि रात में, कभी कभी रात में भी होता था, दिन में भी ये कार्यक्रम होते थे। भैरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था, यह कायदा था कि रात के 1:30-2 बजे तक चलता था नाच वाच। जो भोर में भैरवी राग, भोपाली राग, एक एक से राग है, तो उस राग के आधार पर जो भी भैरवी राग के जो भी गाने होते थे, कार्यक्रम होते थे, तो बता रहे हैं उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो हुआ। ठुमरी भाव पर विशेष दूसरे दिन 10 बजे का महफिल। ठुमरी जैसे ध्रुपद है, ख्याल है और ठुमरी है, तो ठुमरी पर ये अधिक कार्यक्रम को अपना प्रदर्शित करते थे। और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का एक प्रोग्राम कहलाता था, तो उसे समापन होता था। माने टोटल प्रोग्राम हमारे, यानी डांसर आया है तो सुबह से लेकर शाम तक जरूर कार्यक्रम होता था मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ ध्यान देना है, ये हमारे मशहूर उनकी शिष्य नृत्यांगना हमारे रश्मि वाजपेयी द्वारा पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार के रूप में उनके जीवन का समस्त चित्रण, वास्तविक चित्रण को प्रदर्शित किया गया है। और बच्चे, आज के लिए हमारा बस इतना ही। धन्यवाद।